हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संगीत एक ऐसी कला है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। हमारी प्राचीन भारतीय संगीत संस्कृति विश्व भर में प्रसिद्ध है और तमाम संगीत प्रेमी इसके कायल भी हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों में अचानक वेस्टर्न स्टाइल म्यूजिक, जिसे हिप हॉप के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारे बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको हिप हॉप म्यूजिक के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। हिप हॉप एक प्राचीन संगीत संस्कृति है। हिप हॉप की शुरुआत 1970 के दशक में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के ब्रॉन्क्स में अफ्रीकी अमेरिकी व लैटिन अमेरिकन ग्रुप्स द्वारा मानी जाती हैं। हिप हॉप संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है हिप का मतलब जागरूक रहना और हॉप का मतलब होता है क्रांति लाना। चलिए अब जानते हैं कि हिप हॉप के प्रकार कौन कौन से हैं। हिप हॉप के मुख्य तत्व या घटकों की संख्या पर काफ़ी विवाद है, परंतु मुख्य रूप से हिप हॉप के प्रमुख 4 तत्व या प्रकार माने गए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है डीजेइंग या टर्नबलिंग, जिसको डिस्क जॉकी भी कहा जाता है। नंबर 2 पर आता है एमसीइंग, मास्टर ऑफ सेरेमनी, जिसे रैपिंग या राइमिंग भी कहा जाता है। हिप हॉप का तीसरा तत्व है ग्रिफ्टिंग, जिसमें भित्ति चित्र, पेंटिंग्स या ग्राफ लेखन भी होता है, जिसमें दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। नंबर 4 पर है ब्रेक डांसिंग, जो एक प्रकार की नृत्य शैली है तथा इसमें बीट बॉक्सिंग भी शामिल है। इससे आगे हम ये जानेंगे कि हिप हॉप इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसकी शुरुआत कैसे हुई तथा हिप हॉप क्या है। हिप हॉप ये एक ऐसी संगीत शैली है जिसमें इंसान अपने स्वभाव, सच्चाई को उजागर करता है, अपनी ज़िंदगी में घटित घटनाओं और कल्पनाओं के बारे में लिखता है और उसे गाता है। हिप हॉप संगीत की उत्पत्ति एक नशीली दवा विरोधी और हिंसा विरोधी शैली के रूप में हुई थी। हिप हॉप संगीत से कहीं अधिक है। ये एक सांस्कृतिक आंदोलन है जिसमें कला के विभिन्न तत्व शामिल हैं। हिप हॉप ने अपने संगीत में राजनीतिक प्रवचन और तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था के नकारात्मक प्रभावों को प्रतिबिंबित किया। सन 1955 ब्रॉन्क्स में उस समय की सरकार ने नगरीकरण के चलते न्यूयॉर्क से क्रॉस ब्रॉन्क्स एक्सप्रेसवे बनाया और इसी एक्सप्रेसवे के कारण हिप हॉप कल्चर की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि क्रॉस ब्रॉन्क्स एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण शहर की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। इस समस्या के चलते स्थानीय निवासियों का वहां से विस्थापन होना शुरू हो गया और अधिकांश श्वेत मध्यम वर्ग सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से बचने के लिए उपनगरों में चले गए और इस निराशा के कारण अपराध बढ़ा, जिससे सामूहिक हिंसा और गरीबी का जन्म हुआ। गरीब तबका अपनी गरीबी के कारण वो जगह छोड़कर कहीं नहीं जा सका, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ का समाज 2 भागों में बट गया और सरकार के इस कदम से इनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ, जिसके चलते अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी हो गई। और फिर इन्हीं लोगों के बीच में से निकला हिप हॉप कल्चर, जो आज विश्व प्रसिद्ध है। हिप हॉप का प्रारंभिक विकास तब हुआ जब सैम्पलिंग तकनीकी और ड्रम मशीन व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ती हो गई, और इसका एक अन्य कारण ब्लॉक पार्टियां भी थी जो तेजी से लोकप्रिय हो रही थी, खासकर ब्रॉन्क्स में रहने वाले अफ्रीकी युवाओं के बीच में। इस शैली की प्रथम मुख्य धारा की लहर थी ओल्ड स्कूल हिप हॉप, जिसमें हिप हॉप का विकास हुआ, तथा न्यू स्कूल हिप हॉप इस शैली की दूसरी महत्वपूर्ण लहर थी, जो इसकी इलेक्ट्रोध्वनि के कारण प्रसिद्ध मानी जाती है, तथा इस दौर को हिप हॉप का गोल्डन एरा यानी स्वर्णिम युग भी माना जाता है। 1990 के दशक तक हिप हॉप सबसे अधिक बिकने वाली शैली बन गई थी तथा 1999 तक सबसे अधिक बिकने वाली संगीत शैली भी बन गई थी। इसके बाद इंटरनेट की शुरुआत के साथ हिप हॉप संस्कृति और तेजी से विकसित होती चली गई। हिप हॉप को लेकर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल आ रहे होंगे कि हिप हॉप की खोज किसने की थी। हिप हॉप बनाने में कई लोग प्रभावशाली थे, हालांकि सबसे उल्लेखनीय अग्रदूत डीजे कूल हर्क, अफ्रीकी बम्बाता और ग्रैंड मास्टर फ्लैश हैं। इन तीनों आविष्कारकों को हिप हॉप की पवित्र त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है, परंतु कुछ लोग 1973 के बैक टू स्कूल जैम नाम के टीवी प्रोग्राम को
आधिकारिक तौर पर हिप हॉप संगीत की शुरुआत करने का श्रेय देते हैं। अब जानते हैं हिप हॉप और रैपिंग में क्या अंतर है। रैपिंग हिप हॉप संस्कृति का एक लोकप्रिय भाग है जिसकी उत्पत्ति हिप हॉप संस्कृति से ही है। जिस प्रकार हिप हॉप प्राचीन और सांस्कृतिक है, वहीं रैप आधुनिक और व्यावसायिक है। हिप हॉप वो संस्कृति है जिसमें रैप भी मौजूद है। तो दोस्तों, इस प्रकार अमेरिका से शुरू होने वाले इस म्यूजिक ने अपनी पहचान आज देश दुनिया तक कायम की है। आज ये हमारे देश की यूथ जनरेशन के दिलों की धड़कन बना हुआ है, लेकिन इन सभी के बीच में हमारे देसी संगीत भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अंत तक साथ देने के लिए आभार। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार, टेक केयर।